Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1 ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सीरीज। अब ना ये सम खास क्यों है, बिकॉज इस सम के अंदर हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से करना होता है सम को। आपको पूरा सारे के सारे लेजर अकाउंट्स नहीं बनाने होंगे, आपको बस दो लेजर अकाउंट्स की जरूरत है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, एंड एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। रोहन, रोहित, सचिन, तो ये तीन पार्टनर के नाम मैं पहले यहां लिख देता हूं, रोहन, रोहित एंड सचिन, क्रिकेटर्स रोहन, रोहित एंड सचिन। बस इसके रोहन की जगह पे अगर विराट होता तो ज्यादा मजा आता। ओके, अब इसको शुरू करते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1:1, दैट मींस आवर ओल्ड रेशियो इज व्हाट? आवर ओल्ड रेशियो इज 3:1:1। इसको रखते हैं अगर का कुछ काम आया तो। अब शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो तो कौन सी दो चीज का ध्यान रखना है? दो बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज होती है कि कोई भी चीज जिसको अपन ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन के रूप में लिखते हो उसकी कभी भी जर्नल एंट्री आएगी नहीं। सेकेंडली, कोई भी चीज अगर बैलेंस शीट में जा रही है, दैट इज असेट या लायबिलिटी साइड पर जा रही है, तो उसकी कभी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। व्हाई? बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, उसमें डेबिट और क्रेडिट ही नहीं होता। पर जर्नल एंट्री के तो दो मेन फंडे क्या है? बिना डेबिट और क्रेडिट की जर्नल एंट्री हो नहीं सकती। सो कौन सी दो चीज की एंट्री नहीं आएगी जर्नल एंट्रीज में? आपका ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन की एंट्री नहीं आएगी, और सेकेंडली आपको बैलेंस शीट में जो भी चीज जा रही है उसकी कोई एंट्री करनी नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। शुरू करते। तो लायबिलिटी साइड पर आपको क्रेडिटर्स दिया है, तो क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। जनरल रिजर्व, नाउ जनरल रिजर्व कहां जाता है यूजुअली? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे यहां पे लिखते हैं ना, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब ना मैं यहां पे पढ़ा, ये रफ में लिख रहा हूं बिकॉज़ इसकी जरूरत नहीं। हमारा मेन इसका मकसद क्या है? सम का जर्नल एंट्रीज बनाना। अब ये जो जनरल रिजर्व है ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में। ओके, तो जनरल रिजर्व इज 50,000। ओके, 50,000 अगर मुझे बांटना है रोहन में, तो उसका रेशियो क्या है? 3 अपॉन टोटल कितना है? 3 + 1 + 1 5। 5 1 जा 5, 10 जा 50, मतलब इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 10 और इसको मिलेगा 10,000। अब अगर इसकी मुझे जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है तो मैं कैसे करूंगा? सर इधर जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पे, मतलब ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट। यहां पे डेट में 1 डालता हूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो हु आर दी पार्टनर्स? रोहन, रोहित, सचिन। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रोहन, रोहित एंड सचिन। अब तीनों में कितना कितना बढ़ रहा है? तो 30 10 10, 30 10 10, मतलब मिला के कितना बढ़ गया? 50,000 बढ़ गया। तो यहां आ जाएगा 50,000। क्या लिखेंगे? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगा, मतलब आपको अपनी बुक्स के अंदर एक लाइन लीव करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल 25,000 का जाता है लायबिलिटी में बैलेंस शीट में, और उसकी कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं। अब आता है कैपिटल अकाउंट रोहन, रोहित और सचिन का। सर कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या होती है? हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ओके, अब अगर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो इसके अंदर कितना आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन की तो सर एंट्री होती ही नहीं है, पर फिर भी हम लिख के रख रहे हैं यहाँ पे 1,25,000, देन 1,00,000 एंड लास्ट में आता है 50,000। सो बेसिकली ये इतना बन के रहेगा, पर इसकी कोई एंट्री आएगी क्या? नहीं, क्योंकि ब्रॉट डाउन की जर्नल एंट्री होती रही है। अब आते हैं असेट साइड पर। असेट साइड में पहली चीज है बैंक। तो अगर आप बैंक को असेट मानो, बैलेंस शीट में डालोगे तो असेट की एंट्री कोई आती नहीं है। और या तो फिर अगर आप बैंक का अलग से अकाउंट बना रहे हो तो उसमें आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे उसको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ब्रॉट डाउन की भी जर्नल एंट्री नहीं आती। तो बोथ दी केसेस के अंदर इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं। अब आते हैं डेटर, लाइवस्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, मोटर ट्रक एंड गुडविल। ये सारे के सारे आपके क्या है सर? असेट, और असेट की जर्नल एंट्री होती नहीं है, तो इसको लीव करके नीचे आएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 सचिन रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन अग्रीड अपॉन। सबसे पहले बोल रहा है गुडविल वाज रीवैल्यूएटेड 50,000। देखो ध्यान से देखना, आपको बोल रहा है कि सर देखो असेट साइड पे पहले गुडविल 57,500 का दिया था, और एडजस्टमेंट में बोल रहा है वो हो गया 50,000 का।
सर गुडविल पहले 57,500 का था, अब 50,000 का हो गया, तो 7,500 का क्या होगा, 7,500 का होगा मुझे लॉस। तो लॉस कहां जाता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसा लिख रहा हूँ 7,500 गुडविल के नाम पर, ठीक है, क्योंकि इतना पूरा मैं करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको साइड में रखते हैं और इसकी सबकी रिवैल्यूएशन की सबकी एंट्री एक साथ करेंगे। ओके, अब असेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिवैल्यूड एज फॉलोज। अब देखो बहुत सारी एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यू हो रही है। तो पहला डेटर्स 50,000 के हो गए, तो पहले डेटर्स 60,000 के थे, अब 50 के हो गए, 10,000 से घट गए। डेटर्स घटते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आरडीडी, और आरडीडी से क्या होता है, नुकसान। तो डेबिट साइड पे जाएगा 10,000 रुपए का नुकसान। ओके, अब आता है लाइफ स्टॉक 45,000 के हो गए, पहले लाइफ स्टॉक 50,000 के थे, अब 45,000 के हो गए, 5,000 का क्या हो गया फिर से नुकसान। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक का नुकसान 5,000 का एक और रिकॉर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बिल्डिंग 1,25,000 की हो गई, पहले बिल्डिंग थी मेरी 75,000 की, वेरी नाइस। 75,000 की बिल्डिंग अब 1,25,000 की हो गई, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, मगर मेरे को प्रॉफिट हो गया तगड़ा 50,000 का प्रॉफिट हो गया। कितने का, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, क्या लिखूंगा, मैं बिल्डिंग लिखूंगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे को 50,000 रुपया सीधा सीधा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको बोला प्लांट एंड मशीनरी 30,000 की हो गई। सर पहले प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की थी, अब हो गई 30,000 की, तो 5,000 का क्या हो गया मेरे को नुकसान। डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, प्लांट एंड मशीनरी करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट है मोटर ट्रक 95,000 का हो गया, मेरा पहले मोटर ट्रक था 1,00,000 रुपए का, अब 95,000 का हो गया, तो 5,000 का क्या हो गया फिर से नुकसान। 5,000 का नुकसान मोटर ट्रक के नाम पर। ओके, अब आता है क्रेडिटर्स 30,000 के हो गए, तो चेक करो क्रेडिटर्स पहले कितने के थे। सर क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटी है, मतलब पहले मेरे लायबिलिटी 40,000 की थी, अब हो गई वो 30,000 की। मेरी लायबिलिटी घट गई, मेरी लायबिलिटी घटी तो मेरे को लॉस नहीं होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने से होगा, 10,000 का। तो 10,000 का लायबिलिटी घटा तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा क्रेडिटर्स 10,000। अंडरस्टूड। अच्छा, क्या इसके अलावा और कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा। तो अब इसका अपन टोटल करते हैं, और टोटल नहीं, पहले अपन इसकी नॉर्मल एंट्री करते हैं। देखो जो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सारे के सारे एसेट अकाउंट। तो इसकी सेकंड एंट्री में बता देता हूं, क्या लिखूंगा मैं, डेबिट साइड पे तो ये अकाउंट डेबिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, तुम इसके जगह पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, बिकॉज दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है, सब एक साथ लिख दो, टू गुडविल अकाउंट, अच्छा टू आरडीडी अकाउंट, नेक्स्ट है टू लाइफ स्टॉक अकाउंट, सब एक साथ ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो यहां आ जाएगा नेक्स्ट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और फिर आ जाएगा टू मोटर ट्रक अकाउंट, टू मोटर ट्रक अकाउंट। एक साथ ही मैंने सब डाल दिया। अब सबके अमाउंट डालते हैं। सो गुडविल का 7,500 है, नेक्स्ट है आरडीडी का 10,000 और बाकी सबका 5,000। तो 5 एंड 5। अगर मैं सबका टोटल करूं तो कितना आएगा, तो 10 20 25 प्लस 7 इज 32,500। तो यहाँ पे डेबिट में कितना आ जाएगा, 32,500। नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग असेट्स रीवैल्यूड, क्योंकि सब असेट्स की वैल्यू चेंज हो गई ना। इसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है। ओके, अब क्रेडिट साइड की एंट्री करते हैं। सर अगर ये क्रेडिट साइड पे, मतलब ये जो अकाउंट है ना, वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये दोनों क्या करना पड़ेगा, अपने को डेबिट करना पड़ेगा। सो आवर एंट्री विल लुक लाइक दिस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट आप डेबिट करोगे, नेक्स्ट आप क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ये दोनों को डेबिट करोगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा कितना कितना है, तो 50 और 10 मतलब 60,000 बनता है, तो 50 और 10 मिला के यहाँ पे आ जाएगा 60,000। और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी तो अपन को दोनों लिखना पड़ेगा, बीइंग असेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, दोनों की वैल्यूज क्या हुई थी, अपनी चेंज हुई थी। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लीव कर दूंगा। अब जाते हैं कुछ एंट्री नंबर 3 पे, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग 50,000 एंड 25,000। अब देखो अपने फॉर्म के अंदर पैसा आ रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक है ना, कैश की जगह बैंक दिया हुआ है आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
रोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड रोहित कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगा सर, इसकी एंट्री बनेगी यहां पर इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा मेरे पास आया। ओके, किधर से आया, तो पहले तो रोहन से, तो टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रोहित कैपिटल अकाउंट। तो रोहन और रोहित ने कुछ अलग और पैसा एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर डाला। कितना कितना, 50 और 25, तो मिला के 75,000 मेरे बैंक में आएगा और इधर जाएगा 50,000 एंड 25,000। अच्छा, इसका एक इफेक्ट तो बैंक के कॉलम में जाएगा, पर दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट साइड में ऐसा बाय बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा मेरे को, और रोहन के कॉलम में 50,000 एंड रोहित के कॉलम में 25,000 ऐसा दिखाना पड़ेगा मेरे को। यस, दिखाना पड़ेगा। लास्ट में बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ सचिन्स कैपिटल इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन टोटल करते हैं अभी। अब है ना टोटल, पहले इसका नरेशन लिख देते हैं। इतना काट देना सुजल। अभी आगे देखते हैं इसका क्या होगा, बीइंग एडिशनल कैपिटल, बीइंग सुजल काट देना इतना, बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बिजनेस, बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बिजनेस हम लिखेंगे यहाँ पे, एक लाइन लीव कर देना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, टोटल, तो टोटल में क्या होगा, ये 60,000 हैवी अमाउंट है ना, तो ये 60,000 को बोथ साइड्स लिखेंगे अपन। अच्छा, 60 में से यहाँ का टोटल कितना आया था, देखो 32,500 आया था। अब 60,000 में से अगर मैं 32,500 को हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 5 9 में से 2 गया, 7 5 में से 3 गया, 27,500 बचेगा। और 27,500 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा ऑफ कोर्स, और 27,500 का प्रॉफिट बटेगा तीनों के अंदर। तो नाम क्या है, रोहन, रोहित एंड सचिन। तो इसकी एंट्री मुझे करने के लिए ये निकालना पड़ेगा। तो 27,500 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 0, 5,000 इंटू 3 होता है 15,000, 500 इंटू 3 होता है 1500, तो 16,500 जाएगा इसके पास, और 5,500 और 5,500 जाएगा इसके पास। एक बार चेक करो, 16 प्लस 10 26, 27 और 27,500। अब ये जाएगा इधर, ट्रांसफर होएगा ना, तो यहाँ ट्रांसफर होएगा बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम पर। तो 16,500, 5,500 एंड 5,500। अब सबसे पहले तो इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी सर जी, इसकी एंट्री बड़ी सिंपल होगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये कहां ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अच्छा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर में किसके किसके अंदर जा रहा है वो, रोहन, रोहित एंड सचिन। तो रोहन, रोहित एंड सचिन के अंदर बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ रहा है, तो 16,500, 5,500 एंड 5,500 मिला के 27,500 बढ़ जाएगा। इधर अपन नरेशन लिखते हैं, बीइंग प्रॉफिट, आप क्या कर रहे हो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू व्हाट, कैपिटल अकाउंट। एक लाइन लीव करेंगे और एक और एंट्री करेंगे, लास्ट एक एंट्री होगी, ये आपकी एंट्री नंबर 5 होगी, और इसी के बाद एंट्री नंबर 6 होगी लास्ट। एंट्री क्या बोल रहा है वो, फोर्थ एडजस्टमेंट के बैलेंस ऑफ सचिन्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब सचिन के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस बचता है उसको लोन में ट्रांसफर कर दो। तो बड़ा सिंपल है ना, 50 60 60 65 500, तो 65,500 इसका हैवी अमाउंट है ना, जो कि अपन बोथ साइड्स लिखेंगे, और यही अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर अमाउंट। तो ये ट्रांसफर अमाउंट कहां चला जाएगा, इसके लोन में। तो यहाँ पे अपन क्या एंट्री मारते हैं, इसके अंदर लोन अकाउंट मारते हैं। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। नाउ हु इज द पार्टनर, सचिन। तो इधर आंसर क्या आएगा, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे अपन, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, या फिर ऐसा लिखने का, टू सचिन्स लोन अकाउंट, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स लोन अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है अपने को, 65,500 रुपीस डेबिट, 65,500 क्रेडिट। अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग बैलेंस ऑफ सचिन्स कैपिटल, बीइंग बैलेंस ऑफ सचिन्स कैपिटल
transferred, being balance of Sachin's capital transferred to loan account, transferred to loan account. इसी के साथ ये सम होता है हमारा समाप्त। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट और ये पूरा एंट्री समझ में आया होगा करने के लिए। इसका एक बार फिर से ट्राई कीजिए इसको, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए हमको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।